अनुपमा यादव को तो आप सब जानते ही होंगे। वो काफ़ी पुराना नाम है, काफ़ी पुराना चेहरा है। भोजपुरी इंडस्ट्री में वो काफ़ी समय से काम कर रही हैं। कमाल की बात यह है कि आज के ज़माने में इस इंडस्ट्री में जहाँ पर फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है, वहाँ अनुपमा यादव अपना एक खुद का मुकाम स्थापित कर चुकी हैं। आज उनको हर कोई जानता है और आज अपने एक स्टेज शो के लिए वो तगड़ी फीस चार्ज भी करते हैं। सिर्फ अनुपमा यादव ने स्टेज शो ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने बहुत सारे हिट एल्बम्स भी दिए हैं। पवन सिंह के साथ भी उनके कई सारे गाने हैं जो मिलियन में टच हुए हैं। और भी तमाम कलाकारों के साथ अनुपमा यादव ने बहुत सारे गाने गाए हैं। डुएट सॉन्ग्स हो, सोलो सॉन्ग्स हो, उनके गाने लोगों को हमेशा पसंद आते हैं। यहाँ तक कि अनुपमा यादव सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। वो अपने फैंस के साथ अपनी तस्वीरें, वीडियो साझा करती रहती हैं। अब इन तमाम चीज़ों के बाद मुद्दे पर आते हैं कि अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का कैसा रिश्ता था और उनका ब्रेकअप कैसे हो गया, वो मिले कैसे थे और क्या अब वो कभी एक दूसरे के साथ होंगे या नहीं। तो अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के रिलेशनशिप को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि उनकी मुलाकात कैसे हुई। दरअसल अनुपमा यादव का एक इंटरव्यू देखने को मिला था, जिस दौरान वो खुद खुलकर बताते हुए नजर आई कि उनकी और शिव कुमार बिक्कू की मुलाकात कैसे हुई थी। आपको बता दें कि अनुपमा यादव ने उस इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि वो जब इंडस्ट्री में आई थी तब ज़्यादा लोग को नहीं जानती थी। जैसे जैसे उन्होंने काम करना शुरू किया वैसे वैसे उनकी लोगों से जान पहचान बढ़ती गई। हालांकि वो इस मुकाम पर पहुंची हैं, इसके पीछे उनका कड़ा संघर्ष रहा है। इन तमाम चीज़ों में उनका पावर स्टार पवन सिंह ने काफ़ी साथ दिया है और वो अपने करियर में पावर स्टार पवन सिंह का एक बड़ा योगदान भी मानती हैं। पेशे से शिव कुमार बिक्कू भी एक भोजपुरी गायक है, वो भी गाना गाते हैं। एक स्टेज शो के दौरान उन दोनों की मुलाकात हुई थी। एक जगह इवेंट था जहां दोनों एक स्टेज पर साथ में परफॉर्म कर रहे थे। उस दौरान दोनों ने एक दूसरे को पहली बार देखा था। फिर ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, कई सारे इवेंट्स हुए, कई सारे स्टेज शो के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ परफॉर्म करने लगे। ऐसे में मिलना जुलना हुआ, फिर जान पहचान बढ़ी और दोस्ती हो गई। बाद में शिव कुमार बिक्कू ने सामने से अनुपमा यादव को प्रपोज किया था। अनुपमा यादव कहती हैं कि शुरुआत में उनके मन में बिक्कू के प्रति कुछ भी नहीं था, लेकिन शिव कुमार बिक्कू जो एफर्ट्स डाल रहे थे, जिस तरह का जतन कर रहे थे, अनुपमा यादव को ऐसा फील हुआ कि मतलब ये लड़का लॉयल है और एक लड़की को जो चाहिए वो इस लड़के में है। कहीं ना कहीं अनुपमा यादव भी शिव कुमार बिक्कू को पसंद करने लगी थी। ऐसे में जब शिव कुमार बिक्कू ने उन्हें प्रपोज किया तो अनुपमा यादव ने भी हामी भर दी। इस तरह से शुरू हुआ उनके प्यार का सिलसिला। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, दोनों एक दूसरे से कमिटेड हो गए, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे के साथ काम करते थे, दोनों एक दूसरे के साथ स्टेज शो में परफॉर्म भी करते थे। धीरे धीरे ये खबर आग की तरह फैल गई और लोगों को भी पता चल गया कि शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव में कुछ तो चल रहा है। इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर भी सरेआम होने लगी। शुरुआत में लगा कि ये अफवाह है, दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं तो रिलेशनशिप की खबरें उड़ाई जा रही है। लेकिन बाद में अनुपमा यादव और बिक्कू के रहन सहन को, उनके चीज़ों को देखकर, ऑब्जर्व करके लोगों को ये यकीन हो गया कि ये कोई अफवाह नहीं है। शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के बीच कुछ तो है, उनका रिश्ता तो है, उनके बीच प्यार तो है। फैंस को अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू की जोड़ी भी खूब पसंद आने लगी। लोग उनके जुगलबंदी को काफ़ी पसंद करते थे, लोग उनके जोड़ी को काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकती, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के बीच। उनके रिश्ते को भी किसी की नज़र लग गई और देखते ही देखते उनका रिश्ता टूट के बिखर गया और आज वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते। अभी कुछ ही वक्त पहले शुरू हुआ ये रिश्ता इतना जल्दी खत्म क्यों हो गया, इस बात को बताते बताते अनुपमा यादव भी कैमरे के सामने खुद रो पड़ती हैं। दरअसल इंटरव्यू के दौरान अनुपमा यादव अपने और बिक्कू के रिश्ते पर बात करती हैं और बताती हैं कि वो कैसा फील करती थी शिव कुमार बिक्कू के लिए। अनुपमा यादव कहती हैं कि वो आज भी मेरे दिल में है, मैं उससे बहुत प्रेम करती हूँ, उसको बहुत मानती हूँ, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया है
जितना मेरा दिल दुखाया है, उसके बाद मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती और ना ही उसके साथ कभी रह सकती हूँ। रोते रोते अनुपमा यादव इंटरव्यू में शिव कुमार बिक्कू पर बात करती हैं। चलिए इन तमाम चीजों के साथ जानते हैं कि आखिरकार जब दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो दोनों अलग क्यों हो गए। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है, वो है शक। शक एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े मजबूत रिश्तों को भी खा जाता है। अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के बीच में भी जब ये शक का बीज आ गया तब दोनों का रिश्ता नहीं टिका। और ये शक हुआ क्यों, किस वजह से, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव के बीच अनबन का कारण भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह थे। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चलने लगी कि अनुपमा यादव और पवन सिंह का अफेयर चल रहा है, दोनों के बीच कोई ताल्लुकात है, दोनों के बीच कोई रिश्ता है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अनुपमा यादव और पवन सिंह का कई सारा इवेंट हुआ जिसमें वो एक साथ एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। उस दौरान अनुपमा यादव और पवन सिंह एक दूसरे के काफी क्लोज नजर आए, दोनों एक दूसरे से काफी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करते हुए नजर आए। उस दौरान पवन सिंह भी अनुपमा यादव पर काफी फेवर कर रहे थे, कभी उनके ब्यूटी की तारीफ तो कभी उन पर खुलकर टिप्पणी करना, कभी उनको कुछ कहना, कभी कुछ कहना। यहाँ तक कि अनुपमा यादव के साथ पवन सिंह के बैक टू बैक कई सारे गाने भी आ रहे थे। पवन सिंह यूं ही तो किसी को मौका नहीं देते, लेकिन अनुपमा यादव को बार बार मौका दे रहे थे। इन तमाम चीजों की वजह से सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर एक अलग ही चर्चा चलने लगा। यहाँ तक कि पवन सिंह का बर्थडे हो या कोई फैमिली फंक्शन हो या कोई इवेंट हो, अनुपमा यादव हमेशा पवन सिंह के साथ नजर आ रही थी। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज की चर्चा जोरों शोरों पर होने लगी कि पवन सिंह का और अनुपमा यादव का कोई संबंध है, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, दोनों का अफेयर है, दोनों का चक्कर चल रहा है। हालांकि अनुपमा यादव और पवन सिंह को इन तमाम अफवाहों से कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा तो शिव कुमार बिक्कू को। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वाकई में अनुपमा यादव और पवन सिंह के बीच कुछ तो है, जिस वजह से उनकी अनबन होने लगी, झगड़े, कलेश, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने लगी। यहाँ तक कि अनुपमा यादव को शिव कुमार बिक्कू ने सरेआम बहुत कुछ बोल दिया था, जिस वजह से अनुपमा यादव का दिल और भरोसा दोनों टूट गया और उन्होंने इस रिश्ते से हाथ जोड़ लिया और इस रिश्ते से दूर होना ही मुनासिब समझा और शिव कुमार बिक्कू को हमेशा हमेशा के लिए वो छोड़ दी। हालांकि जब से इन दोनों का ब्रेकअप हुआ तब से ये दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए, एक दूसरे के साथ कभी काम नहीं किया, एक दूसरे से बात तक नहीं किया। हालांकि इनके अलग होने के बाद भी चर्चाएं जोरों शोरों पर होती रही। कुछ लोगों का कहना था कि अनुपमा यादव ने शिव कुमार बिक्कू को धोखा दिया है, पवन सिंह के लिए उन्होंने शिव कुमार बिक्कू को छोड़ दिया है। यहाँ तक कि कुछ लोग का ये भी कहना था कि शिव कुमार बिक्कू ने गलत किया है, अनुपमा को धोखा दिया है, अनुपमा तो बेचारी है। तो इस तरह से लोगों की जैसे जैसी राय रही वो अनुपमा यादव को लेकर बोलते रहे। अनुपमा यादव ने इस सिचुएशन में, इस फेज में भी बहुत सारे ट्रोलिंग का सामना किया, बहुत सारे निगेटिव कमेंट्स का, निगेटिविटी का सामना किया और वो हार नहीं मानी, स्टेज शो करती रही, परफॉर्म करती रही और अपने लाइफ में निरंतर आगे बढ़ती रही। हालांकि इस बीच किसी का नुकसान हुआ तो वो फैंस का। वो निराश हो गए क्योंकि उनको अनुपमा यादव और बिक्कू की जोड़ी पसंद थी और वो दोनों चाहते थे कि दोनों की शादी हो जाए और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहे। लेकिन होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। तो उन दोनों का ब्रेकअप हो गया और वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। हालांकि फैंस अभी भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब वो एक साथ आएंगे। वो एक साथ आएंगे या नहीं, इस बात का जवाब तो खुद अनुपमा यादव ने अपने इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा है कि वो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, उनकी इज्जत हमेशा रहेगी, लेकिन अगर वो चाहें कि अनुपमा यादव दोबारा उनकी जिंदगी में चली जाए तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उनके जीवन में कभी वापस नहीं जाऊंगी। ये बातें रोते रोते इंटरव्यू में कैमरे के सामने खुद अनुपमा यादव ने कहा है। वो रोते रोते कहती हैं कि उनको मैं इतना मानती हूँ कि उनके सामने आज भी मैं कुछ बोल नहीं पाती हूँ। वो जब सामने खड़े रहेंगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब उनसे दोबारा कभी प्यार नहीं कर सकती। प्यार तो है लेकिन उनसे नहीं कह सकती कि प्यार है, या उनके साथ नहीं रह सकती। जो था अच्छा था और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। यहाँ तक कि अनुपमा यादव कहती हैं कि अगर उनको एक वक्त पर ऐसा लगा भी कि मेरे और पवन सिंह में कुछ गड़बड़ है, कोई अफेयर चल रहा है हमारा,
तो मुझसे तो हर चीज डिस्कस होती थी। तो मुझसे एक बार तो खुलकर पूछा होता कि अनुपमा क्या सच में तुम्हारा और उनका अफेयर चल रहा है, मैं बताती। लेकिन उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा। दुख बस इसी बात का है कि बाहरी लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने उस बात में आकर मुझे उल्टा सीधा बोला, हमारे साथ रिश्ता खराब किया, लेकिन एक बार भी मुझसे खुलकर बात नहीं की। अनुपमा यादव कहती हैं कि हम लोग हमेशा ग्रुप में बैठते थे, बात करते थे। उस टाइम बिक्कू को क्यों नहीं हुआ ऐसा कि वो खुद सामने से आकर पवन जी से पूछ ले कि आपका और इसका क्या रिश्ता है। पूछ सकता था, लेकिन तब नहीं पूछा। तो जिसको रिश्ता तोड़ना होता है उसको बस थोड़ा सा पिंच कर दो तो वो तोड़ देता है। सच तो ये था कि वो निभाना ही नहीं चाहता था, वो किसी तरह से रिश्ता खत्म करना चाहता था। वो उब चुका था, उसको लॉन्ग टर्म नहीं चाहिए था, उसको शॉर्ट टर्म रिश्ता चाहिए था। वो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, क्योंकि अगर प्यार होता और जिंदगी भर साथ निभाना होता ना, तो अगर मेरे में कुछ खामियां भी होती तो वो उसे अपना लेता। यहाँ तो कुछ बात ही नहीं थी, बावजूद इसके उसने मुझे छोड़ दिया। उसने ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि मैं क्या, कोई भी स्वाभिमानी लड़की रहेगी तो वो नहीं रहेगी वैसे लड़की के साथ। बाद में अनुपमा यादव बताती हैं कि जिनको भी लगता है कि उनका और पवन सिंह का रिश्ता चल रहा है, कुछ है उन दोनों के बीच, उनको वो साफ साफ कह देना चाहती हैं कि पवन सिंह अनुपमा यादव को बेटी की तरह मानते हैं। वो उनसे हमेशा बेटा बेटा कहकर ही बात करते हैं। हालांकि वो इनके इतने क्लोज क्यों हैं, उन पर इतना मेहरबान क्यों हैं, इसके पीछे अनुपमा यादव ये कारण बताती हैं। वो कहती हैं कि मैं डिजर्विंग हूँ, मैं अच्छा गाती हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं। वो हमेशा कलाकारों की इज्जत करते हैं, इसलिए वो मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वो मुझे मौका देते हैं। कोई साथ में रह रहा है, कोई मौका दे रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई पीठ थपथपा रहा है, कोई उठ बैठ रहा है साथ में, तो इसका मतलब क्या गलत ही होता है। अनुपमा यादव अपने और पवन सिंह के रिश्ते पर सफाई देते हुए कहती हैं कि उन दोनों के बीच कोई अवैध संबंध नहीं है, बल्कि बाप बेटी का रिश्ता हो सकता है। वो सर हैं, वो बॉस हैं, वो उनके आइडियल हैं, वो उनके भगवान हैं, वो उनके गुरु हैं, वो उनके इंस्पिरेशन हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्यार उनके जीवन में एक ही बार हुआ, वो शिव कुमार बिक्कू से हुआ। हालांकि उन्होंने उसकी कीमत नहीं समझी और अनुपमा यादव को इस कदर तोड़ दिया कि वो शायद ही दोबारा जिंदगी में किसी से प्यार कर पाएंगी या किसी पर भरोसा कर पाएंगी, ऐसा अनुपमा यादव कहते हैं। अपने हाल के इंटरव्यू में अनुपमा यादव ये साफ साफ बता देती हैं कि उनका और बिक्कू का ब्रेकअप क्यों हुआ था। इस ब्रेकअप के पीछे का कारण खुद बिक्कू थे, उनकी गलतफहमियां थी। वो चाहते तो अनुपमा यादव से बैठकर डिस्कस कर सकते थे। अगर उनको रिश्ता ही खत्म करना था तो वो अनुपमा यादव के साथ बातचीत करके खत्म कर सकते थे। लेकिन जिस तरह का तमाशा हुआ, जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह का अनुपमा यादव को झेलना पड़ा कंट्रोवर्सी, वो सब अनुपमा यादव को तोड़ दिया है। और वो एक बुरे दौर से गुजर चुकी हैं और अब उस दौर को याद भी करती हैं तो उन्हें रोना आता है। अनुपमा यादव कहती हैं कि अब जीवन में कभी बिक्कू से ना ही मुलाकात करना चाहती हूँ और ना ही उनके साथ कभी जीवन यापन करने की सोचती भी हूँ। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, वैसे खुश हूँ और मैं बस मेरे परिवार के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। इससे ज़्यादा उनके ज़िंदगी का अब कोई मकसद नहीं है। जो लोग उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, बस अनुपमा यादव उनके लिए परफॉर्म करती रहेंगी और भगवान जो उनकी किस्मत में लिखे होंगे वो उनके साथ होता चला जाएगा। तो इस तरह से अनुपमा यादव अपने और बिक्कू के रिश्ते पर बात करती हैं और अपने और पवन सिंह के अफेयर पर भी चुप्पी तोड़ती हैं और खुलकर बताती हैं कि आखिरकार उनका रिश्ता कैसा है। वेल, आपको क्या लगता है, अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू के रिश्ते को लेकर कौन सही कौन गलत लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कीजिए और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर कीजिए।